इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो समय लगा था वह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम जो उल्लिखित है भारत और इंडिया है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1992 में हुआ। नए राज्य गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो नए राज्य गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद को है। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो भारत में संविधान को जो अपनाया गया वह अपनाया गया 26 जनवरी 1949 को। संपत्ति के अधिकार से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो संशोधन है वह 44वां संशोधन है। भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का मूल संविधान जो है वह देहरादून उत्तराखंड से प्रकाशित हुआ था। भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है? तो भारत का मूल संविधान जो है संसद भवन में संरक्षित है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से देश से ली गई है। यह भी ध्यान रखिएगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका जो है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 में अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के चौथे भाग में है। किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत देश का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल जो है मौलिक अधिकार, जो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो पहले जो दिया गया था वो 7 था और वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 से है और यह जो लिया गया है यूएसए के संविधान से प्रेरित है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है सोवियत संघ रूस देश के संविधान से प्रेरित है। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? तो संपूर्ण संविधान को जो लागू किया गया था 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश जो दे सकता है वह राष्ट्रपति दे सकता है। कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका जो अध्यक्ष होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन जो किया गया एक बार हुआ है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार जो लिया गया है वो सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। 500 से अधिक राजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी हैं। विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है।
मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के तहत किया गया? तो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो किया गया वो 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का जो संचालन करता है वो उपसभापति करते हैं। राज्यसभा जो होता है उस सदन होता है, इसे विद्वानों का भी सदन कहा जाता है। कौन सा मौलिक अधिकार बाद में मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था वह बाद में मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? तो भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें जो थी 8 अनुसूचियां थी। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व जो है राज्यों के लिए है। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें 22 भाग थे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता जो है भारत की जनता में निहित है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, ऐसा कब हुआ? तो 1953 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, यह अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं सुप्रीम कमांडर का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का स्थायी सदस्य जो चुना गया था वो राजा राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो भारतीय संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है वह समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में संविधान में जो अनुसूचियां हैं वह 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है तो भारत जो है राज्यों का संघ है। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम एन रॉय के द्वारा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदन है वह लोकसभा है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है कनाडा पर आधारित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए अमेरिका देश का अनुसरण किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघों के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 79 में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है। कौन सदन का सदस्य हुए बिना अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य हुए बिना अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचारों कहां से ग्रहण किया? तो अमेरिका से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। संविधान के भाग
एक में किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 21 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया है और रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किसके संविधान से प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वह 80 है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 81 व अनुच्छेद 331 के तहत। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो संसद का लोकप्रिय सदन जो लोकसभा है, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा या विद्वानों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व जो करता है उपराष्ट्रपति करते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज्यों का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक जो है न्यायपालिका है। संविधान निर्माती सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो किया जाता है संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधि के समस्त समता कहां से लिया गया? तो विधि के समस्त समता जो लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देश आदर्श वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत में कलेक्टर का पद कहां से लिया गया है? तो भारत में कलेक्टर का पद जो लिया गया है या जो नियम है वह इंग्लैंड से है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो संविधान की 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो प्रारंभ हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत एक है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24 अनुच्छेदों में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो कर सकते हैं राष्ट्रपति कर सकते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी लिख दीजिएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नंद क्लासेस।